तो पिछले लेक्चर में तुमने पढ़ा था बलागुण के बारे में, ठीक है। बलागुण किसे कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करता है तो उसकी जो मोशन होता है उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, और उसमें जो घूमते वक्त जो अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? बल का आघूर्ण या टॉर्क कहेंगे। आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, टाउ इक्वल टू होता है कितना? R क्रॉस F, यानी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे और उस वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे? बल का आघूर्ण, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोणीय त्वरण। हो गया? तो कोणीय त्वरण मेनली हमने त्वरण के बारे में पढ़ा है। रेखीय त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं जनरली। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसको हम क्या कहें? उसमें जो वेग में जो परिवर्तन आएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, तो उसमें जो चेंजेज आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक रोटेशन में मोशन करता है, रोटेशनल मोशन के एग्जांपल हो गए, जैसे आपका फैन हो गया। फैन जो फैन्स की ब्लेड्स है ना, ब्लेड्स की जो रोटेशन होता है उसको भी हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। और इसके अलावा जो टॉप होता है लट्टू, लट्टू का मोशन भी हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस रोटेशन को हम, उस घूर्णन को हम क्या कहेंगे? घूर्णी गति कहेंगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। और उसकी जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, उस एक्सिस को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि घूर्णन अक्ष। तो अब हम कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। जो कोणीय त्वरण है, किसी अक्ष के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें क्या होगा? जो उसका वेलोसिटी है, ठीक है, अब वो रोटेशनल मोशन में, यानी कि एक अक्ष के परितः जो है मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? बार बार जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो the rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई किसी अक्ष के चारों ओर रोटेशन कर रहा है तो उसके जो वेग है, वेग में परिवर्तन होगा टाइम के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली ओमेगा 1 है, देन चेंज टू ओमेगा 2, तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स डिनोट्स बाय अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू change in angular velocity upon time interval. Change in angular velocity means initially the angular velocity is omega 1 and finally the angular velocity will be omega 2. Then change in angular velocity omega 2 minus omega 1 upon the time interval is short time delta t. ओमेगा
omega 1 is delta omega. We can write like this. Then alpha equals to delta omega upon delta t. If we take small change, small time interval, अगर हम छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं तो उसको हम टीटी लिखते हैं. If we take small time interval, then alpha equals to limit delta t tends to 0. Delta t tends to 0 d omega by dt. This is the final expression for angular acceleration. ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी ओमेगा बाय डी. नाउ we will study about relation between angular acceleration and linear acceleration. Linear acceleration means रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में आप रिलेशन करोगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर acceleration and linear acceleration. Angular acceleration is alpha and linear acceleration is a. तो अब हम रिलेशन पढ़ेंगे किस किस के बीच, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं इस टाइप की और उसके एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है और ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसमें जो क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और हर पार्टिकल का अपना अपना क्या होगा, एक लीनियर वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सबके सेम होगी, है ना, लेकिन पार्टिकल अलग अलग है, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी. ठीक है, तो अगर यहाँ से O से R डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल, ये O से R डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल P है, यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे इन दोनों के बीच में. तो अगर कोई पार्टिकल P कितनी डिस्टेंस पे है, O से R डिस्टेंस पे है. ठीक है, O से R डिस्टेंस पे है, तो उस पार्टिकल के लिए जो आपका ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा. ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है अगर कोई किसी के चारों ओर कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो उसके लिए जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ से इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं जो आपने अल्फा निकाला था. यहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v अपॉन r. ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r हो जाएगा. तो ये सब इक्वेशन 2 हो गई. अब ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. Putting the value of omega in equation 1. इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई dt ऑफ v अपॉन r. यहाँ पे आप लिमिट ले सकते हो डेल्टा t टेंड्स टू 0. ठीक है, इसका मतलब ये है कि टाइम क्या है, स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक है,
अल्फा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dv बाई इतना। अब ये r जो है आपका रेडियस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इसको बाहर ले लेंगे। अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन r d बाई dt ऑफ v। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन r dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration, linear acceleration, which is denoted by a। तो इसको हम कहेंगे dv by dt equals to a। तो alpha equals to a upon r and a equals to r into alpha। Acceleration is a vector quantity, so final expression is this, a equals to r cross alpha। In the expression form, linear acceleration equals to, what is r? R is the distance from axis of rotation, distance from axis of rotation into alpha is angular acceleration। Angular acceleration, clear? This is the relation between linear acceleration and angular acceleration।